हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने अपनी सारी प्रैक्टिसेस शुरू कर ली होंगी और आपने थोड़े थोड़े चेंजेस भी देखने शुरू कर दिए होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये सारी प्रैक्टिसेस जो जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू कर देंगे तो आपका लोगों को देखने का नज़रिया, चीज़ों को समझने का नज़रिया, सब कुछ बदल जाएगा। आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो दोस्तों, हम लोग अभी एक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि 28 डेज़ की है, जो कि एक बुक से ली गई है जिसका नाम है मैजिक, जो कि रोंडा ब्राइन द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों, आज हम लोग तीसरे दिन में आ चुके हैं और पहले 2 दिन की ये वीडियो मैंने अपलोड करी है। आप लोगों ने अगर वो नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर उसे देखिए, तभी आप ये तीसरे दिन पे आइएगा, क्योंकि ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। और जब आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी आपको आएगी। तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो अपने एक रिलेशनशिप पे बात करने जा रहे हैं कि हमारे जो रिलेशनशिप है किसी के भी साथ, चाहे वो हमारे फैमिली के साथ हो या हमारे दोस्तों के साथ हो, हमारे कलीग के साथ हो या किसी लाइफ पार्टनर के साथ हो, उसको कैसे हम और बेहतर बना सकते हैं। अगर आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपके किसी से संबंध नहीं ठीक हो पा रहे हैं, आप बहुत चाह रहे हैं लेकिन आपके बॉस के साथ आपकी नहीं बन रही है, आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी नहीं बन रही है या किसी फैमिली मेम्बर के साथ नहीं बन रही है, तो आप ये वाली एक्सरसाइज करके देखिए। और मैं गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ कि अगर आपने इसको ठीक से फॉलो कर लिया तो आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और आपकी रिलेशनशिप बिल्कुल सुधर जाएगी और बहुत अच्छी हो जाएगी। आप बिलीव करिए। अच्छा, आप कभी इमेजिन करिए कि आप इस अर्थ पे रहने वाले एक सिंगल पर्सन हैं और कोई भी नहीं है, सिर्फ इस दुनिया में आप ही हैं। तो क्या आपके मन में कोई चीज़ करने की इच्छा रहेगी? क्या आप कोई पेंटिंग बनाएंगे या कोई गाना गाएंगे या कोई गाना लिखेंगे या किसी चीज़ को आप दूसरों को दिखाने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो करेंगे, करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर किसी चीज़ को कोई दूसरा इस्तेमाल ना कर सके तो उसको कोई तुक है बनाने का? बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि आप कोई नई जगह भी जाएँगे, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो भी वीरान पड़ी रहेगी। वहाँ भी कुछ नहीं होगा जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि दूसरों लोगों के साथ संपर्क और अनुभव से आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं, उससे सही मीनिंग मिलती है, एक एम मिलता है, उद्देश्य मिलता है। यही वजह है कि आपके जो रिलेशनशिप होती है, आपके जो संबंध होते हैं, आपके जीवन पर किसी भी और चीज़ से ज़्यादा असर डालते हैं और उस पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। जैसे अगर आपके बॉस के साथ आपके रिलेशन अच्छे हो गए, तो आपको उससे फ़ायदा होगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, थोड़ा आपका माहौल अच्छा हो जाएगा। आप ऑफ़िस में 8 से 10 घंटे बिताते हैं और वहाँ खुशनुमा माहौल होगा तो आप और ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। आपका आपके लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा तो आप वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बदल जाएँगी, आपको घर आने पे पीस महसूस होगा, शांति मिलेगी। ऐसे बहुत सारी रिसर्च हुई है कि जो लोग ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं, वो दूसरों से और अधिक करीब रहते हैं, अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। इस बुक में बताया गया है कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप आप अपना मजबूत करना चाहते हैं या उसको और अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको उसकी 10 क्वालिटीज़ भी पता होनी चाहिए। जैसे आप उसके बारे में नेगेटिव तो बहुत सारी चीज़ें बता देंगे, लेकिन उसके बारे में कोई 10 अच्छी चीज़ें भी आपको ढूँढनी होंगी। जब आप किसी रिलेशन के लिए अपनी ग्रैटिट्यूड बढ़ाते हैं, तो बहुत मैजिकल वे में आपको खुशी और अच्छी चीज़ें मिलती हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जब आप अपने संबंधों के लिए ग्रैटिट्यूड देते हैं, तो केवल आपकी रिलेशनशिप नहीं बदलती है, ये आपको भी बहुत चेंज कर देती है। आपका बिहेवियर इस समय चाहे जैसा हो, जब आप ग्रैटिट्यूड करेंगे तो आपको और अधिक पेशेंस आएगा, आपको और अधिक समझ आएगी और आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने की पोजीशन में होंगे। और एक धीरे-धीरे ऐसा एक वक़्त आ जाएगा जब आप खुद को भी नहीं पहचान पाएँगे कि अरे! मैं क्या था और ये मैं क्या हो गया? छोटी-छोटी बातों पे जो आप चिढ़ में जाते थे, आपको महसूस होती थी, वो सारी चीज़ें गायब हो जाएँगी। और मैं एक चीज़ और आपको बताऊँ कि जो वर्ड्स होते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इसलिए जब आप किसी के बारे में शिकायत करें, तो आप ये ध्यान रखिए कि आप अपने ही जीवन को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार जब आप किसी के दूसरे के बारे में जो भी सोचते हैं या कहते हैं, वो आप अपने स्वयं के जीवन में ले आ रहे हैं।
यही एक वजह है कि इस संसार के जो सबसे ग्रेट लोग हुए हैं, बड़े-बड़े लोग हुए हैं, इन लोगों ने हमें ग्रैटिट्यूड की सलाह दी है कि हमें हमेशा ग्रैटिट्यूड करना चाहिए अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में। इस संसार ने, भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है, हमें उसके लिए ग्रैटिट्यूड फ़ील करना चाहिए। अब मैं आपको इस एक्सरसाइज़ के बारे में बताता हूँ कि इसमें करना क्या है। ये रिलेशनशिप मजबूत करने के लिए आपको ऐसे 3 लोगों को चुनना है जिनके साथ आपके रिलेशन अभी आपको लगता है कि ठीक नहीं है और इसको और अच्छे से सुधारने की ज़रूरत है। जब आप 3 चुन लेते हैं तो उसमें कोई भी हो सकता है, आपकी वाइफ़ हो सकते हैं, फादर हो सकता है, आपके बेटे हो सकते हैं या आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कोई कारोबारी साझेदार हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिसके साथ आप अपने रिलेशन अच्छे करना चाहते हैं। और उसमें क्या होता है कि आपको उस व्यक्ति की फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए जिससे आप उस चीज़ को फ़ील कर सकें। जैसे आपके कोई लाइफ़ पार्टनर है, आपके बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, तो उनकी फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। अब जब आपके पास वो सारी चीज़ें हो गई हैं, आप 3 लोगों को चुन लिए हैं, उनकी फ़ोटो आपके पास आ गई है, तो अब आपको एक पीसफुल जगह बैठ जाना है और उन चीज़ों के बारे में सोचना है। जैसे आप किसी एक आदमी को आपने उठाया, अब उसके लिए आप ये सोचिए कि आप उनको किस चीज़ के लिए बहुत सारा थैंक यू देना चाहते हैं? ऐसी कौन-सी उनके अंदर क्वालिटी है जिसके लिए आप बहुत थैंकफुल हैं, जो उसने आपके लिए किया है और उससे आपकी लाइफ़ में कुछ चेंजेज़ आया है, ऐसे परिवर्तन आया है? उस व्यक्ति में ऐसी कौन-सी खूबियाँ हैं जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं? कौन से ऐसी उसकी क्वालिटी है, आप उसके पेशेंस को, उसके सुनने की क्षमता को या उसके इंटेलिजेंस को आप किसको एडमायर करते हैं? हो सकता हो उसने आपके लिए लाइफ में बहुत सारे त्याग किए हों, बहुत सारी चीज़ों से सैक्रिफाइस किया हो, लेकिन वो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा। तो आपको सुकून से बैठ के ये देखना है, सोचना है कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं उस पर्सन के लिए। आप वो समय याद करिए कि हो सकता हो कभी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुई हो और आपका किसी ने साथ नहीं दिया हो, आपको परवाह किसी ने भी नहीं किया हो, लेकिन वो एक पर्सन था जो आपके साथ खड़ा था, आपके साथ सारी मुश्किलों में डटा रहा, लेकिन धीरे-धीरे ऐसे आपके रिलेशन बिगड़ गए कि आप वो सारी चीज़ें भूल गए और उसकी सिर्फ़ सिर्फ़ नेगेटिव चीज़ें आपको दिखने लगीं, उसकी सिर्फ़ कमियाँ दिखने लगीं। उस चीज़ को भुला के अब आप उस चीज़ को याद करिए कि कैसे उसने आपका साथ दिया था, आपकी कैसे मदद करी थी। अब जब आप उस चीज़ के बारे में सोच लिया, आपने थैंकफुल आपकी वाइब्रेशंस थोड़ी चेंज हो गई, तो आप जो उसकी फ़ोटो लिए थे, उसको अपने सामने रखिए और एक पेन और नोटबुक लेके उसके 5 खूबियाँ, 10 खूबियाँ जो भी आपको समझ में आए, आप उसको अपने टेबल पे लिखिए, उस पे नोटबुक पे नोट करिए और उसके बाद उसको पढ़िए। 2-2 3-3 बार पढ़िए और हर बार बोलिए थैंक यू। जैसे एक ऐसा समय था जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था, उस टाइम पे तुमने मेरा साथ दिया था, उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू, बहुत-बहुत थैंक यू। आपको लिखना है थैंक यू और उस आदमी का नाम, जैसे कि थैंक यू मिस्टर एक्स, हाँ, क्यों आपने उस टाइम पे ऐसा काम मेरे साथ किया था, आपने मुझे ऐसे पैसे दिए थे जब पैसे की कमी थी या कहीं से हेल्प नहीं मिल रही थी, तो आपने मुझे हेल्प किया था, मैं आपको बहुत थैंक यू कहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऐसे आप जितने लोगों को आपने चूज़ किया है, सभी लोगों के साथ आपको यही प्रैक्टिस दोहरानी है। आपको ज़रूरी नहीं है कि 3 लोग हों, उसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर आप घर के बाहर रहते हैं, तो वो फ़ोटो आप अपने बैग में रख लीजिए, उस नोटबुक को अपने बैग में रख लीजिए और जब भी आपको टाइम मिले तो आप एक बार उसको पढ़िए और उसको देख के उस व्यक्ति को आप याद करिए और उसको मन ही मन थैंक यू कहिए और देखिए आपकी लाइफ़ धीरे-धीरे कितनी ज़्यादा चेंज हो जाएगी। आपके रिलेशनशिप में इतनी बदलाव आएँगे कि जिसको शब्दों में बयाँ करना मुश्किल है। आप एक बार इसको ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि इससे आपके लाइफ़ में कुछ फ़र्क आया है कि नहीं। और फिर अगली वीडियो में मैं आपको डे 4 वाली एक्सरसाइज पे ले जाऊँगा। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा।